परिवार। जब अन्विका स्कूल से वापस आई तो उसने देखा माँ अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी रो रही है। अन्विका ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ मम्मी? मम्मी ने हाथ झटकते हुए कहा, कुछ नहीं, चल पहले खाना खा ले। माँ ने उठते हुए कहा। दादी ने फिर कुछ कहा क्या? अन्विका ने हार ना मानते हुए कहा, चल, उनका कहना क्या और ना कहना क्या, तू क्यों फिक्र करती है? माँ आंसू पोंछकर मुस्कुरा दी। अन्विका के भाई भी स्कूल से आ गए। आते ही खाना खाना करने लगे। माँ उनका ये हाल देखकर मुस्कुरा दी। चाची भी आ गई और माँ की मदद करने लगी। घर शोरगुल से गूंज उठा। पहली रोटी आई तो बड़े भाई सात्विक ने कहा, अन्विका पहले तू खा ले, हम खाना शुरू करेंगे तो तेरा नंबर नहीं आएगा। दादी भी भीतर से आ गई। बच्चे दादी को दिन भर की बातें बताते जाते और हंसते जाते। अन्विका माँ पापा के कमरे में अलग बिस्तर लगाकर सोती थी। उस रात वह बिस्तर में थी पर अभी सोई नहीं थी। उसने सुना पापा कह रहे थे, तेरा मुंह ठीक नहीं है ना? मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे पता ना, दोपहर की माँ की बात के लिए मैं माफी मांग लेता हूं। बस यही करना तुम। माँ से ये कभी मत कहना कि इस तरह उन्हें मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। कहना चाहता हूं पर तुम्हें पता है, पिताजी के जाने के बाद से वह अपना विधवा होने का कार्ड बहुत बखूबी खेलती हैं। उनके रोने धोने से, घर छोड़ने की धमकी से मैं घबरा जाता हूं। शी इज टू स्मार्ट फॉर यू। माँ ने गुस्से में कहा और दुबक कर सो गई। पापा और चाचा दो भाई हैं और दो बहनें हैं जो प्राय हर रविवार को परिवार सहित दोपहर के खाने पर निमंत्रित होती हैं। तब राजेरी के उनके पुश्तैनी मकान में इतनी चहल पहल, इतने ठहाके होते हैं कि खुशी हर कोने में होती है। पापा और चाचा की ठीक ठाक नौकरियां हैं। दोनों के दो दो बच्चे हैं पर सबकी बहन एक ही है, अन्विका। उस दिन अन्विका के स्कूल के चेयरमैन की अचानक मृत्यु हो गई थी और स्कूल की छुट्टी हो गई थी। अन्विका समय से पहले घर आ गई थी। उसने बाहर से सुना दादी चिल्ला रही थी, चाची उदास बैठी थी, मां रो रही थी। उस दिन न जाने क्यों पापा और चाचा भी घर पर थे। शायद झगड़ा इतना गहरा गया था कि उनको ऑफिस से बुला लिया गया था। जैसे ही दादी की नजर अन्विका पर पड़ी, दादी एक पल के लिए रुक गई, परंतु अगले ही पल फिर शुरू हो गई। पापा उसके पास कोने में खिसक आए। तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? उसने बैग रखते हुए बताया तो दादी एक पल के लिए फिर रुक गई। अन्विका देख रही थी कि दादी मां का अपमान किए जा रही है। मां रो रही है और पापा चुपचाप खड़े हैं। गुस्से में वह थरथराने लगी। दादी से उसे बहुत प्यार था पर उसका मन कर रहा था यदि मां उसका सामना नहीं कर सकती तो वह जाकर लड़े। इस अपमान की वजह एक ही थी, मां का मायका गरीब था और तीज त्योहार पर सामान नहीं आता था, जबकि चाची का मायका खुशहाल था और गाहे बगाए वहां से उपहार आ जाते थे। रात को अन्विका ने सुना पापा फिर मां से वही कह रहे थे, परिवार को बांधे रखना है तो बड़ा दिल रखना होगा। मां प्यार भी सबसे ज्यादा तुम्हें करती है। पिछली बार बीमार पड़ी थी तो याद नहीं कि कैसे अस्पताल में सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती थी? गरीब से काम करवाने के तरीके हैं। मां ने गुस्से में कहा। अन्विका का मन अपनी मां के लिए रो रहा था। वह सोच रही थी, पापा जो मां को इतना प्यार करते हैं, दादी को कुछ कहते क्यों नहीं? रविवार था। पापा ने अन्विका से कहा, चल मेरे साथ कनॉट प्लेस, थोड़ा घूम कर आते हैं। पापा ने उसे उसके मनपसंद जॉइंट पर पिज्जा खिलाया, आइसक्रीम खिलाई, नए जूते दिलाए। फिर जौहरी की दुकान पर पहुंच गए। वहां अन्विका को एक मोतियों का हार दिखाते हुए कहा, ये मुझे तेरी मां के लिए खरीदना है। फिर साड़ी की दुकान पर गए और बहुत चुन चुनाकर मां के लिए एक खूबसूरत साड़ी खरीदी। अन्विका ने देखा ये सब सामान खरीदते हुए उसके पिता के चेहरे पर अजीब सी तरलता आ गई है। उसे लग रहा था पापा मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। एक अजीब सी मुस्कान थी उसके चेहरे पर। गाड़ी में वापस रास्ते पर अन्विका ने कहा,
क्या बात है पापा, बहुत खुश हो आज? मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। नहीं, आज कुछ तो खास है। कुछ पल मुस्कुराने के बाद पापा ने कहा, है ना, आज के दिन मैंने तेरी माँ को पहली बार देखा था। और फिर बड़ी अदा से कहा, और बस तब से देख ही रहा हूं। सुनकर अन्विका का रोम रोम खिल उठा। फिर थोड़ी देर बाद उसने गंभीर होते हुए पापा से कहा, एक बात पूछूं पापा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, पूछ। पापा ने अपनी मुस्कुराती आंखों से उसकी ओर मुड़कर कहा। पापा, अन्विका ने कहा और रुक गई। अरे बोलना, ऐसा क्या है जो इतना हिचके जा रही है? उसने फिर से गंभीरता से कहा, अब मैं ये कह रही थी, आप यदि माँ से इतना प्यार करते हो तो फिर दादी को उनका इतना अपमान कैसे करने देते हो? पापा की आंखों से मुस्कुराहट गायब हो गई। उनका चेहरा उदास हो गया। अन्विका सहम गई। आई एम सॉरी पापा, यदि मैंने कुछ गलत कहा हो तो। नहीं, इट इज ओके। तुम्हें जानने का हक है। तुम बड़ी हो रही हो। कुछ सालों में तुम भी अपना परिवार बनाओगी। तुम्हें ये समझना चाहिए। फिर कुछ रुककर उन्होंने कहा, तुम्हारी दादी नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारी मां से शादी करूं। वह गरीब परिवार से थी और उन्हें लगा उनकी गरीबी मुझ पर जिम्मेदारी डाल देगी। मैं अपनी मां की कभी कोई बात नहीं टालता था, परंतु मैं तुम्हारी मां के आत्मविश्वास और कर्मठता पर फिदा था। मैंने मां का पहली बार दिल दुखाया और उनकी बात नहीं मानी। मां ने इसे अपनी हार और मेरी पत्नी की जीत मानी। मैं सबसे बड़ा था और मां विधवा। वह असुरक्षा और क्रोध से भर उठी। वह हर अवसर पर मेरी पत्नी का अपमान करने लगी। आरंभ में मुझे लगा स्नेह और सेवा से हम उनका विश्वास लौटा लाएंगे, इसलिए मैं चुप रहा। परंतु उनकी मुझ पर हावी होने की इच्छा बढ़ती ही चली गई। इतने सालों में वो कितनी बदल गई है वो खुद नहीं जानती। तो पापा, आप उनको शांति से बिठाकर बात क्यों नहीं करते? वो अपने एम में इतनी आगे निकल गई हैं कि अब उनसे बात नहीं हो सकती। तो आप अलग हो जाइए। उससे क्या होगा? अपने जितने भी दूर जाएं, वो मन में ही बसते हैं। इससे हमारे साथ रहने की जो खुशियां हैं वो भी स्वाहा हो जाएंगी। और परिवार तभी बचते हैं जब हम एक दूसरे की कुंठाई समझ एडजस्ट करते चलते हैं। ये कुंठा भी तो एक बीमारी ही है। बीमार मां को कैसे छोड़ दूं? फिर गेर बदलते हुए उन्होंने कहा, सामान न आने का ताना देना ये उनका आवरण है, अपनी कुंठा को छुपाने का। असल कारण उनका स्वयं को पराजित समझना है। पापा ने देखा अन्विका गंभीर हो रही है। उन्होंने शाप टन लेते हुए कहा, उदास मत हो। वो तुम्हारी मां से बहुत प्यार करती है और ये बात तुम्हारी मां जानती है। अन्विका को लगा उसके पापा जैसा कोई नहीं। उसे अपने लिए वह लड़का चाहिए जिसमें पापा के सारे गुण हो। पर फिर भी उसे मां की जिंदगी नहीं चाहिए। दादी उसे प्यारी है, पर फिर भी